सो हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमने पार्ट थर्ड आपका जो चैप्टर चल रहा था किंग, फार्मर्स एंड टाउन, उसके बारे में आज हमने बात करनी है। मैंने दोनों पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। जिन जिन बच्चों ने पहले वो नहीं देखा, पहले आप वो जाके देखना ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सीधा पार्ट थर्ड देखने बैठोगे तो वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग की पूरी कहानी ही नहीं पता होगी। तो इसी के साथ हमारे 2 चैप्टर्स हिस्ट्री के भी कंप्लीट हो जाएंगे। आगे मैं और वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, तो मेरे साथ आप जुड़े रहना, ठीक है। तो आज जो हमने टॉपिक कवर अप करना है उसका नाम है अ चेंजिंग कंट्री साइड। देखो, इस चैप्टर में हमने मॉडर्न एम्पायर के बारे में पढ़ा कि कैसे मॉडर्न एम्पायर बिल्ड होता है, कैसे उसके पॉलिटिकल सेंटर्स बने, कौन कौन से सोर्सेज थे विच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एम्पायर। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अब हमने पढ़ना है कि जब ये मॉडर्न एम्पायर चल रहा था तब साउथ में भी हमने कुछ डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा, बट आम लोगों की जनता की कंडीशन क्या थी उसके बारे में आज हमने पढ़ना है, ठीक है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप एंड तक इसको देखना। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है अ चेंजिंग कंट्री साइड। What did subjects think about their ruler? अब हमने इस टॉपिक में ये पढ़ना है कि जो सब्जेक्ट्स होते थे, सब्जेक्ट्स का मतलब होता है हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस में आपकी प्रजा। जो प्रजा होती थी आपकी, वो अपने राजा के साथ कैसे रिलेशनशिप्स में रहती थी। तो मैं आपको ये बता दूँ, इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ फालतू आना नहीं है, सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है और वो उसका आंसर यहाँ पे मैंने ब्राइट करके लिख दिया है। अब उस 1 मार्क में क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है कि कौन से टैक्स में आपको आम लोगों की, जनता की लाइफ के बारे में पता लगा। सीधी सी बात ये पूछी जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया था कि एक आपका राजा था, किंग था, जो अपनी प्रजा के बारे में जानना चाहता था कि उसकी प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती है। तो वो राजा क्या करता है, फेस बदल लेता है, एक किसान का फेस वगैरह ले लेता है, मतलब पूरी ड्रेसिंग वगैरह उसकी जैसी कर लेता है और अपनी जनता के बीच में जाके क्वेश्चन पूछता है कि बताओ आपका राजा कैसा है। फिर वहाँ पे कोई बूढ़ी लेडी होती है, कोई आम बच्चे भी होते हैं, वो सब जवाब देते हैं कि हमारा राजा इतना ज़्यादा गंदा है, जिस करके क्या होता है वो इतने ज़्यादा टैक्स हम पे इम्पोज करता है और हमें मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए फॉरेस्ट में भागना पड़ता है। तो ये सब चीज़ थी। और ये कहानी किसने लिखी थी? तो ये कहानी लिखी थी आपकी गंगा तेंदु जटाका में। देखो, जितनी भी आपकी कहानी थी ऐसे सब्जेक्ट्स और किंग्स के रिलेशनशिप के बेस के ऊपर, वो आपके जटाकास या फिर पंचतंत्र के में लिखी जाती थी, ठीक है। जो जटाकास थे वो आपकी पाली लैंग्वेज में लिखे जाते थे, जो कि फर्स्ट मिलेनियम सीई के टाइम पीरियड में इस्टेब्लिश हुए थे, ठीक है। जटाकास आपकी पाली लैंग्वेज में लिखते थे एंड फर्स्ट मिलेनियम सीई के टाइम पीरियड में इस्टेब्लिश हुए थे। ये चीज़ बताई थी इसमें। आम जनता के राजा के साथ रिलेशन के बारे में पता लग गया, बट कीप दिस इन माइंड कि हर एक राजा के ऐसे रिलेशनशिप नहीं होते थे। अगर हम अशोका की बात करें तो अशोका और उसकी प्रजा के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, ठीक है। कई राजा थे थोड़े अग्रेसिव पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करते थे, जिस करके उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते थे। तो वो आपको आई थिंक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा था भी नहीं उसमें, ठीक है, कुछ समझने के लिए। आगे हमारे पास है स्ट्रेटेजीज फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन। कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज इंक्रीज की लोगों का पेट भरने के लिए, मतलब जो प्रोडक्शन की जाती थी एज अ फूड सप्लाई, उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज इन्होंने यूज़ की। अब देखो, इतना बड़ा एम्पायर फैलाया है, ऑफ कोर्स आर्मी को लड़ने के लिए ताकत चाहिए, हर एक को चाहिए, ठीक है। हर एक, चाहे आम जनता हो चाहे हो राजा, हर एक को अपना पेट भरने के लिए खाना चाहिए। तो उसे देखते हुए, ठीक है, उस चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए इन्होंने कुछ फॉलोइंग स्टेप्स को यूज़ किया था, जिन करके इनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई। मैं पहले बता दूँ, ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है बोर्ड्स में, तो आप इसको ध्यान से देखना। ऐसे ही आप फ्लो चार्ट बना के आ सकते हो। तो सबसे पहली टेक्नोलॉजी क्या थी, इन्होंने प्लग एग्रीकल्चर शुरू करने लग
लग गए थे, ठीक है। प्लग एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुई थी, जिससे क्या हुआ था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ने लगी। आयरन टिप प्लग शेयर का बेसिकली यूज़ किया करते थे अपने एग्रीकल्चर फील्ड्स में। आगे है ट्रांसप्लांटेशन। अब ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे मैंने पिंक बॉक्स में लिखा है, इसीलिए इसको मैंने इसीलिए साइड में लिखा है क्योंकि ये 1 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, दिस मेथड यूज फॉर पैडी कल्टिवेशन इन एरिया वेयर वाटर इज प्लेंटीफुल। अब जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, पानी की अमाउंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, वहाँ पे पैडी क्या होता है, राइस की कल्टिवेशन की जाती है। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है होए एग्रीकल्चर। अब होए एग्रीकल्चर क्या होता था, देखो जो होए एग्रीकल्चर होता था उसमें ना एक टूल का यूज़ किया जाता था, यार कुल्हाड़ी ही होती थी वो बेसिकली टाइप की, ठीक है, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, आप देख लेना। उसका यूज़ किया जाता था खुदाई के लिए, और जो मतलब जो डेड सॉइल होती थी उसको निकाल के क्रॉप लगाई जाती थी, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती थी एग्रीकल्चर में। आगे है एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम्स। अब देखो कोई भी एक क्रॉप है, ठीक है, पानी हर एक को लगता है, चावल को थोड़ा ज़्यादा लगता है, व्हीट को थोड़ा कम लगता है, बट पानी तो चाहिए। तो इन्होंने इरिगेशन सिस्टम्स भी डेवलप किया, मतलब कैनाल्स, टैंक्स, वेल्स बनाने, ट्यूबल्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे, जिससे भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इन्हें बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव दैट इज डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। ठीक है, रूरल सोसाइटी में मतलब आपके जो विलेज एरिया है उस साइड पे डिफरेंसेस होते थे कि नहीं। डिफरेंसेस इन सेंस ऑफ, मेरे कहने का मतलब है अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट होता था कि नहीं। देखो आज हम अपना अगर डिफरेंसेस, अगर हम अपनी पोजीशन देखें कि किसके पास कितनी ज़्यादा है, तो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ठीक है, कि कौन ज़्यादा कमा रहा है उसके लेवल पे हम पूरा डिसाइड करते हैं, ठीक है। बट उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे आपके लैंड एरिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लैंड एरिया मतलब कि किसके पास कितनी ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है। अब देखो इन तीनों में से किसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, तो ये है फर्स्ट वाले के पास। इसकी पोजीशन जो होगी सोसाइटी में सबसे ऊंची होगी, उसके बाद इसकी होगी, एंड थर्ड वाले के पास इतनी होगी, ठीक है। मतलब लैंड के अकॉर्डिंग ही पर्सन की पोजीशन डिसाइड होती थी। अब ये जो चीज़ें थी, ठीक है, इनके डिफरेंट नेम्स को भी मेंशन किया था, मतलब जो जिसकी सबसे ज़्यादा पोजीशन होगी उसको क्या बोलते थे, ठीक है, स्लेव को क्या बोलते थे। अब हमें क्या होता है कि तमिल का एक लिटरेचर मिलता है जिसका नाम था द संगम टेक्स्ट, ठीक है। ये तमिल का एक लिटरेचर था जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल जो रहते थे गाँव के अंदर उनकी पोजिशंस के बारे में बताया गया था। जो आपके वेल्लार होते थे वो होते थे लार्ज लैंड ऑनर, ठीक है, मतलब ये जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी। उस हावर जो होते थे आपके प्लगमैन होते थे, ठीक है, जो एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क किया करते थे। एंड अधिमय उनको बोलते थे जो होते थे आपके स्लेव, ठीक है। अब इसी ही संगम टेक्स्ट में आपकी एक क्या बोलते हैं पोजीशन के बारे में और बताया गया है। अब देखो अगर आपको घर में कोई काम करना होता है, आप किसकी परमिशन लेते हैं, अपने फादर की, ठीक है। किसी के घर ज़्यादातर तो बेसिकली हमारे यहाँ पे पैट्रियार्ची सिस्टम चलता है, मतलब पापा डोमिनेंस ज़्यादा करते होते हैं, मम्मा तो चलो इतना नहीं हम पूछते, बट किसी के घर में ऑपोजिट भी हो सकता है। बट उस टाइम पे ज़्यादा वही था आपका क्या बोलते पैट्रियार्ची सिस्टम ही था, ठीक है। उस सिस्टम में क्या होता है कि जो आपका घर का हेड होता है वो आपके होते हैं फादर, ठीक है। और उन फादर को तब वो क्या बोला करते थे, गहापति। गहापति कौन होते थे, जो आपके घर के मुखिया होते थे बेसिकली। ये आपके, ठीक है, वुमेन्स, चिल्ड्रंस एंड स्लेव्स को कंट्रोल किया करते थे। कंट्रोल इन सेंस ये नहीं कि मारना पिटाई वगैरह करनी, कंट्रोल का ये मतलब है कि मतलब उनकी कोई भी लाइफ का कोई डिसीजन होता था तो ये गहापति लिया करते थे, ठीक है। अब आगे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइट्स। लैंड ग्रांट मतलब कि किसी को ज़मीन देनी पड़ती थी, ठीक है। लैंड ग्रांट किया मतलब रिलीजियस पर्पस के लिए थे, या फिर वैसे जैसे आज हमारे पापा, ठीक है, बच्चों के नाम पे अपने ज़मीन दे देते हैं, वैसे आप हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। तो लैंड ग्रांट एंड न्यू एलाइट्स में क्या मिला था हमें कि जितना भी ये कॉन्सेप्ट था लैंड ग्रांट्स का, ठीक है, ये हमें कैसे पता लगा, ये हमें पता लगा इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। ये जो इंस्क्रिप्शंस होती थी बेसिकली आपकी स्टोन्स या फिर कॉपर प्लेट में उस टाइम पे बनती थी। संस्कृत लैंग्वेज में इसको ज़्यादा लिखा जाता था, बट आफ्टर 7th सेंचुरी हमें तेलुगु, पाली और प्राकृत इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिली।
यहाँ पे आगे ये बताया गया है कि जो लैंड ग्रांट्स होते थे, ठीक है, आपके बेसिकली मैन किया करते थे। मैन में से कौन सी कैटेगरी होती थी? राजा। क्यों मैन किया करते थे? दिमाग लगा सकते हो, थोड़ा बता सकते हो? चलो आप बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तब तक फिर ये टॉपिक जब ख़त्म होगा तब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखो, मैन किया करते थे, स्पेशली किंग्स किया करते थे। किंग्स किनको किया करते थे? ब्राह्मण को किया करते थे। रिलीजियस पर्पस के लिए किया करते थे कि हम आपको, ठीक है, ज़मीन दे रहे हैं, आप रिलीजियस पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करो। चाहे वो टेम्पल्स बनाए, चाहे वो वहाँ पर, ठीक है, लंगर लाए, ठीक है, वो उनकी प्रॉब्लम है। बस किंग्स ने इनको लैंड ग्रांट दे दी। जो किंग्स इनको लैंड ग्रांट देते थे उसको स्पेशली, ठीक है, अग्रहारा लैंड के माध्यम से जाना जाता था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, इसको दिमाग में रखना कि अग्रहारा लैंड क्या होती थी। अग्रहारा लैंड वो होती थी जो कि किंग देते थे ब्राह्मण्स को, और ये जो लैंड होती थी आपकी टैक्स फ्री लैंड होती थी, मतलब कोई टैक्स नहीं लगता होता था, मतलब इतनी अच्छी, ठीक है, ग्रांट किया करते थे वो ब्राह्मण्स को। आगे ये बताया गया है कि वुमेन्स को अलोन नहीं होता था कि आप लैंड ग्रांट्स कर सकते हो, बट हमें एक एक्सेप्शनल केस देखने को मिलता है प्रभावती गुप्ता का। अब प्रभावती गुप्ता कौन थी? प्रभावती गुप्ता, ठीक है, आपकी चंद्रगुप्त सेकंड की या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय की, ठीक है, बेटी थी। एंड इसकी जो शादी हुई थी वो हुई थी बकाटका किंग के साथ, ठीक है, जो डेक्कन एरिया के आपके राजा थे। डेक्कन मतलब वो जो इंडिया का साउथ वाला पूरा साइड, वो डेक्कन हो गया, ठीक है, वह उसके साथ इसकी शादी हुई थी। इसको लैंड ग्रांट क्यों देना पड़ा, मतलब क्यों इसने, मतलब ज़मीन दी थी? बेसिकली देखो, ये जो थी आपकी क्या थी? क्वीन थी एक किस्म की, ठीक है, क्योंकि इसका राजे के साथ यह शादी हुई थी, तो ये क्वीन थी आपकी प्रभावती गुप्ता, जिस करके इसके पास, ठीक है, अधिकार था कि ये लैंड ग्रांट कर सकती है। अगर कोई नॉर्मल वुमन होगी तो उसके पास ये हक बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप लैंड ग्रांट करो। ओके, तो अभी हम यहाँ पे है, आगे हमारे पास पॉइंट है, दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो गिव अस आइडिया अबाउट द रूरल पॉपुलेशन, दिस इंक्लूडेड ब्राह्मण एंड प्लीजेंट्स। अब देखो, जो इंस्क्रिप्शंस होते थे ना, हमें रूरल पॉपुलेशन के बारे में भी बता देते थे। रूरल पॉपुलेशन के बारे में कैसे बताते थे? देखो, जो भी व्यक्ति लैंड ग्रांट किया करता था वो अपना, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस के ऊपर नेम लिखवाता था, स्पेशली ऑक्यूपेशंस भी लिखवाते थे, अपने घर वालों का नाम भी लिखवाते थे, फिर जो उनके बेबीज होते थे उनका नाम भी लिखवा देते, क्योंकि उस टाइम पे लैंड ग्रांट करना बहुत बड़ी एक चीज़ होती थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। जैसे आज, ठीक है, किसी ने डायमंड किसी को मिल गया, ठीक है, उसने ढूंढ लिया, मिनरल्स कोई ढूंढ लिया, जैसे पेट्रोल ढूंढ लिया कहीं और, तो ये कितनी बड़ी चीज़ होती है ना। तो वैसे ही उस टाइम पे लैंड ग्रांट करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी। और ये कौन सी इंस्क्रिप्शन में लिखा जाता था उनके नेम वगैरह? तो वो थी आपकी वोटिव इंस्क्रिप्शन, ठीक है, वोटिव इंस्क्रिप्शन में ये सब चीज़ें लिखी जाती थी। इसको भी अपने दिमाग में रखना, क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर के लिए, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको पूछा था अभी क्वेश्चन कि बताओ किंग्स ही क्यों किया करते थे, ठीक है, मतलब किंग्स ही क्यों लैंड ग्रांट किया करते थे? तो स्पेशली यार सिंपल सा आंसर है, देखो, सबसे ज़्यादा पावरफुल उस टाइम पे आपके राजा ही होते थे। आज तो बिलियनियर ये वगैरह नहीं, ठीक है, उस टाइम पे राजा होते थे, तो उनके पास ज़्यादा लैंड्स होती थी, इसलिए वो ज़्यादा, ठीक है, वो किया करते थे, लैंड ग्रांट ज़्यादा किया करते थे। सेकंड वन इज़ दैट कि वुमेन्स को तो अलो ही नहीं था, कि हमें तो कोई अधिकार ही नहीं था, ठीक है, कि हम लैंड ग्रांट्स कर सकते हैं, इसलिए मैन ही लैंड ग्रांट्स किया करते थे। टॉपिक है टाउन एंड ट्रेड। टाउन एंड ट्रेड में बेसिकली, ठीक है, हमने मैप वर्क करना है। ये मैप वर्क मैं अभी नहीं करवाऊंगी, आपको आगे एक वीडियो आएगी उसमें करवाऊंगी। अगर मैं इस चैप्टर में ही मैप वर्क घुसेड़ देती ना तो यार वीडियो हो जानी थी लंबी, और मुझे पता है आप तो देखनी नहीं है फिर, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं यूट्यूब में जो शॉर्ट्स वीडियो होती है ना उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि 10 मिनट में हिस्ट्री का चैप्टर हो जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। देखो, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो डिटेल में तो समझना होगा। मैं आपको, ठीक है, पकी वगैरह कोई खीर ना परोस के दूँ, ठीक है, आपको मज़ा थोड़ी आएगा, तो मैं आपको इसलिए डिटेल में समझाती हूँ। बट ये मैप वर्क देखो इम्पॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, और इसको भी डिटेल में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके ऊपर अगली वीडियो में हम बात करेंगे। अब आगे अगर हम देखें तो हमारे पास टॉपिक है अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन में कौन सी एलाइट्स एंड क्राफ्टमैन्स के बारे में पढ़ेंगे। उसे पढ़ने के पहले देखो, ज़्यादातर इस टॉपिक में हमें बुक में इतना ज़्यादा डिटेल में बताया
बताया नहीं गया है। जो चीज़ पढ़ने लायक है वो यही बताई गई है, NBWP। अब NBWP का क्या मतलब है? देखो, इसकी फुल फॉर्म है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। अब इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हिस्टोरियंस को, ठीक है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा, ठीक है, रिच पीपल जो मतलब चीज़ें यूज़ किया करते थे, फॉर एग्जांपल वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, गोल्ड एंड सिल्वर, उसका सामान ज़्यादा मिला, तभी उस एरिया को इन्होंने NBWP के नाम से बुलाया था, ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। देखो, अब हमने पढ़ना है ट्रेड एंड सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड के बारे में, ठीक है। अब वहाँ पे ट्रेड कैसा होता था? तो ट्रेड दोनों तरीके से किया जाता था, लैंड ट्रेड भी होता था एंड प्लस वाटर ट्रेड भी होता था, ठीक है। वाटर ट्रेड को हम रिवर रूट ट्रेड भी बोलते हैं एंड मैरीटाइम ट्रेड भी बोला जाता है। ये जो आपका ट्रेड था वो अरेबियन सी, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, बे ऑफ बंगाल, साउथ एशिया, चाइना तक फैला हुआ था। सोच सकते हो कि मॉडर्न एम्पायर ने कहाँ कहाँ तक ट्रेड अपना फैलाया था। तो देखो कितने सारे नाम पढ़ने को मिले। ट्रेड बेसिकली किन चीज़ों का होता था? तो वो था आपका सॉल्ट, स्टोन, स्पाइसेस, टिम्बर, मेडिकल प्लांट्स एक्सेट्रा, इन चीज़ों का ट्रेड होता था। और जो लोग ट्रेड किया करते थे, मतलब जो उस टाइम पे जो मर्चेंट्स होते थे, उनको ये क्या बोला करते थे? उनको ये क्षत्रिय या फिर सातवाहन्स बोला करते थे, ठीक है, जो उस टाइम पे मर्चेंट्स होते थे। आगे हमारे पास टॉपिक है कॉइन्स एंड किंग्स। देखो, मैंने जब आपको ये चैप्टर स्टार्टिंग में, ठीक है, करवाया था, तो मैंने जिक्र किया था कि 6th सेंचुरी को एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट क्यों बोला जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें कॉइन्स इतने देखने को नहीं मिले, बट इस टाइम पीरियड में हमें कॉइन्स ही कॉइन्स देखने को मिले। यार, इतने खूबसूरत कॉइन्स होते थे ना, आज के भी आप, ठीक है, मात खा जाएंगे कॉइन्स आज के भी। तो देखो, कॉइन्स एंड किंग्स को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो लोग कॉइन्स की स्टडी करते हैं उनको क्या बोला जाता है। उनको हम न्यूमिस्मैटिक के नाम से जानते हैं। न्यूमिस्मैटिक कौन होते थे? जो आपके स्टडी ऑफ कॉइन्स किया करते थे, ठीक है। आगे ये बताया गया था कि जब जैसे जैसा, ठीक है, आपके कॉइन्स डिस्कवर हुए थे, वैसे वैसे एक्सचेंज करने में बहुत ज़्यादा इनको ईजीनेस होने लग गई। पहले हम एक्सचेंज चीज़ें कैसे किया करते थे? थ्रू बार्टर सिस्टम के दौरान। बार्टर सिस्टम जिन जिन लोगों को पता है, राइट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं भी देखूँ आपको कितनी, ठीक है, नॉलेज है बार्टर सिस्टम बेसिकली होता क्या था। यहाँ पे लिखा है जो फर्स्ट कॉइन हमें मिले, ठीक है, जो फर्स्ट कॉइन्स जो देखने को मिले आर्कियोलॉजिस्ट को, उस पे, ठीक है, उस कॉइन के ऊपर राजा की फोटो और, ठीक है, उसका नाम लिखा गया था। ये फोटो को देख के हंसना मत, ठीक है, जैसा बुक में था मैंने वैसे ही बनाने का ट्राई किया था, मैं उसे बना नहीं। तो वो हमें कॉइन्स कौन से, वो कॉइन्स, ठीक है, आपके किसने इशू करवाए थे जिसपे राजा की फोटो प्लस, ठीक है, उसका नाम लिखा जाता था। वो कॉइन्स आपके इशू करवाए थे इंडो ग्रीक्स ने, ठीक है। ओके, अब जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स थे जो इशू करवाए थे, किसने इशू करवाए थे? कुशानास ने, ठीक है। हमें सिल्वर कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं, हमें और वैराइटीज़ के कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं इस टाइम पीरियड पे। अब हमें ये भी पता लगा था कि ये जो कॉइन्स थे, ठीक है, रोमन एम्पायर में भी फैले हुए थे एंड आपके जो पार्थियन रूलर्स थे वो भी इनका यूज़ किया करते थे। इवन सेंट्रल एशिया में भी हमें ऐसे ही सिमिलर कॉइन्स देखने को मिले। आगे बताया गया था कि योद्धा जो थे पंजाब एंड हरियाणा के, उन्होंने भी, ठीक है, थाउजेंड्स कॉइन जो थे इशू किए थे। ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी योद्धास, ठीक है, इन्होंने भी अपने कॉइन्स इशू किए थे। हमें ये भी देखने को मिला कि जैसे कुशान्स ने गोल्ड के कॉइन्स, ठीक है, इशू किए थे, वैसे ही गुप्ता एम्पायर ने भी इशू किए थे। बट इनमें एक प्रॉब्लम थी कि इनके कॉइन्स जो थे गोल्ड कॉइन्स, उनमें इम्प्योरिटी थी। जैसे दूध में मिलावट होती है वैसे ही सिक्कों में भी मिलावट की जाती थी। जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास वो है द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस एंड एविडेंसेस, ठीक है। ये टॉपिक अब हमने डिस्कवर बोल दिया, पढ़ना है। टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन जिन बच्चों को, ठीक है, नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, वैसे तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसका स्क्रीनशॉट मारो, लिखो। बट अगर आपको क्लैरिटी के साथ चाहिए प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जाके विजिट करो। वो है स्टडी विद बेब्स। जो यूट्यूब का चैनल है वही, ठीक है, इंस्टाग्राम का भी चैनल है। मैंने चैनल बोल दिया, अकाउंट है, मैंने कोई उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया। आपको वहाँ पे भी मेरी सेम सिमिलर फोटो मिल जाएगी, आप इजीली इजीली ढूंढ लेना। मैं भी हिस्टोरियन बन रही हूँ धीरे धीरे।
अगर नहीं मिल रहा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मैंने वहाँ पे लिंक दे दिया है, ठीक है, वहाँ पे जाओ और इस चैप्टर के नोट्स ले जाना। तो जल्दी से हम ये भी टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं। देखो लिमिटेशन जो थी, ठीक है, इंस्क्रिप्शन में वो कौन कौन सी थी हमने ये देखनी है। तो देखो इतनी पुरानी इंस्क्रिप्शन होती थी जिससे क्या होता था, डैमेज एंड लेटर मिसिंग हो जाती थी। अब मुझे इतनी साल पुरानी, ठीक है, इंस्क्रिप्शन मिली, ये थोड़ी ठीक होगी। आप अपनी, ठीक है, 8th क्लास की नोटबुक चेक करना, मुझे तो लगता नहीं कई बच्चों के पास होगी, रद्दी में बेच दी होगी, बट मेरे पास अभी भी मेरी नोटबुक है और उसमें मेरी जो हैंड राइटिंग है, जो पेज फटे हुए हैं ना, वो इतना गंदी दिख रही है। वैसे ही इंस्क्रिप्शंस का हाल होता था, ठीक है। आगे बताया गया है डिफ़िकल्टीज टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब देखो जो इंस्क्रिप्शंस होती थी ना, उसमें भी डिफ़िकल्ट होता था कि जिसने ये इंस्क्रिप्शन लिखी है वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट बात तो हम नहीं बता पाते थे, बट हमें इतना क्लैरिटी के साथ भी नहीं पता चलता था। इसलिए बोला जाता था कि हिस्ट्री जो होती है बच्चे आपकी, वो, ठीक है, अनुमान लगा के लिखी जाती है। कभी भी हिस्ट्री में एग्जैक्ट डेट वगैरह, एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं दी जाती, ठीक है। आगे बताया गया था लेटर्स आर वेरी फैंटली एनग्रेव। अब इतनी पुरानी इंस्क्रिप्शन थी जिस करके, ठीक है, पेज बोलो, जिस करके वहाँ पे जो चीज़ें लिखी जाती थी वो भी फीकी पड़ गई थी। आगे है लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ मीनिंग, वही कि हमें मतलब ही नहीं पता होता था। समझ लो राजा ने, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ इंस्क्रिप्शन में अपनी तारीफ करवाई है, बट हम ये थोड़ी कह सकते कि राजा बुरा नहीं था, क्योंकि राजा ने खुद, ठीक है, अपना एक बंदा अपॉइंट करते थे जो इंस्क्रिप्शंस लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी समुद्रगुप्त की इंस्क्रिप्शन लिखी थी, किसने लिखी थी प्लीज़ उसका भी नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इतना बता दो कि उसने संस्कृत में लिखी थी एंड इलाहाबाद पिलर के ऊपर वो डिस्क्राइब पूरा किया था, ठीक है, उसने। और किसने लिखी थी ये ज़रूर आप मुझे बताना, क्योंकि ये मैंने चीज़ पढ़ाई है आपको। आगे है नॉट रेलेवेंस, पूरे तरीके से रेलेवेंस नहीं होता था, हमें कोई सच्चाई के बारे में नहीं पता होता था कि हाँ ये सच है कि नहीं। आगे है इट वॉज रिटन बाय द किंग पर्सपेक्टिव। हाँ, जैसे ये पॉइंट में हमने डिस्कस किया वैसे ही वो है कि ये किंग्स के पर्सपेक्टिव के ऊपर लिखी गई थी। अगर मैं अपना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी बनाऊंगी तो मैं अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखूंगी ना, मैं पागल थोड़ी हूँ पहले ही बुराई वाली बातें लिख दूँ, जैसे हम करते हैं, सब करते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं करता कि अपने बारे में वो सच्चाई बता दे, कोई भी नहीं दूध का धुला होता आज के ज़माने में, वैसे ही पिछले ज़माने में होता था। आगे बताया गया है नॉट मैंशंस द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा, हिस्ट्री में सबसे बड़ी ये चीज़ मानी जाती है कि आम जनता की लाइफ के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के और इतनी मतलब डिटेल में नहीं बताया जाता। जैसे कि किंग्स के बारे में हमने पढ़ा, हमने मौर्यन एम्पायर के पढ़ा, उनके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ा, उनके लैंड ग्रांट्स के बारे में पढ़ा, बट इस चैप्टर में हमने आम जनता के बारे में क्या ही पढ़ा यार, सिर्फ लैंड ग्रांट्स के बारे में पढ़ा और कहीं वहाँ पे उनका नाम आया नहीं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है। और इनकी जो स्टडी करते हैं इंस्क्रिप्शंस की, उनको हम एपिग्राफी बोलते हैं। ये तो चलो पहले भी था, बट यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया कि जिन बच्चों को नहीं पता था वो भी यहाँ से कवर अप कर ले। और इसी के साथ आपका 3rd पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ब्रिक बीट्स एंड बोन्स एंड किंग फार्मर्स एंड टाउन। ब्रिक बीट्स एंड बोन्स को, ठीक है, मैंने थोड़ा एनिमेटेड वीडियो के साथ बनाया है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो। मैं, ठीक है, अपने चैनल पर पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी भी पढ़ा हूँ। जियोग्राफी की अभी मैंने सीरीज नहीं स्टार्ट की, बस इस चैप्टर के बाद मैं जियोग्राफी की सीरीज लेके आऊँगी। और भी, ठीक है, आगे मुझे टाइम मिला तो मैं और भी आपके चैप्टर्स कवर अप करूँगी। हिंदी इंग्लिश को भी हम इंक्लूड कर लेंगे, इनफैक्ट सोशियोलॉजी को भी हम पकड़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दो, पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो कि आप नहीं करोगे मुझे ये भी पता है, क्योंकि यार देखो मटीरियल मेरी तरफ से मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की आपको पढ़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की इसको, ठीक है, नोट्स को लिखने के लिए, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है। बट अगर हो पाए तो उसको ज़रूर शेयर करना। एंड हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, बाय बाय।